पहले सुविधाएं और अब विधायकों को मकान के लिए शिमला में सरकारी जमीन चाहिए, वो भी लीज पर। क्या कहेंगे इसे आप? अगर प्रदेश सरकार कड़की के इस दौर में विधायकों की मांग पूरी करती है, यानी उन्हें सरकारी जमीन 99 साल की लीज पर दे दी जाती है जहां वे अपने आशियाने बनाएंगे, तो प्रदेश की बेरोजगारी पर सबसे बड़ी हताशा नजर आएगी। मिली जानकारी के अनुसार एमएलए हाउसिंग सोसाइटी नाम से मौजूदा विधायकों को इस बात का डर सताने लगा है कि चुनाव अगले साल है, वापसी हो ना हो, लेकिन अगर सरकारी जमीन मुफ्त या फिर कम कीमत पर लीज पर मिल जाती है तो नुकसान भी क्या है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए जोर आजमाइश जारी है। शोघी और जहिया देवी में जगह ढूंढ ली गई है, लेकिन जमीन देने का प्रावधान ढूंढा जा रहा है। एक जमीन राष्ट्रपति के नाम तो दूसरी इंडस्ट्री विभाग के नाम है, लेकिन अब कैबिनेट में प्रस्ताव ही इन विधायकों की इच्छा पूर्ति करवा सकता है। मतलब सरकार चाहेगी तभी ये कार्य संभव है। और क्या जयराम ठाकुर चुनावों के करीब ऐसा जोखिम लेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि सरकार को अपनी निजी सुविधाओं से निकलकर जनता के लिए भी समय निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था की जरूरत क्या है, ये बात भी सरकार जमीन और मकान देने से पहले जनता में स्पष्ट करे। सरकार बेरोजगारी का हिसाब दें, गरीबों की स्थिति स्पष्ट करें और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको सरकार को सुलझाना चाहिए, जिनको लेकर जनता लगातार सवाल भी पूछ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में बेरोजगारों की फौज कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में नौकरी की तलाश में रोजगार कार्यालयों में पहुंचने वाले युवाओं का आंकड़ा लगातार 8 लाख से ज्यादा ही रह रहा है। लगभग 76 लाख की जनसंख्या वाले प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 8.25 लाख से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 8,27,712 है। हालांकि ये संख्या 2018 और 2019 के मुकाबले कुछ कम है। भाजपा के शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था एक दशक से अधिक समय में पहली बार ऋणात्मक विकास दर दर्ज करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के ताज़ा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.2% की ऋणात्मक विकास दर दर्ज किए जाने की उम्मीद थी। इस मंदी के लिए कुछ हद तक महामारी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन घटती वृद्धि दर भाजपा शासन की एक स्थायी विशेषता रही है। नवीनतम दौर के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में अप्रैल-जून 2020 के दौरान 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के बीच में बेरोजगारी की दर जबरदस्त उछाल के साथ 33.9% थी। प्रभावी रूप से इसका अर्थ हुआ कि राज्य का हर तीसरा युवा बेरोजगार था। अप्रैल-जून 2020 की अवधि के दौरान राज्य की कुल बेरोजगारी दर 14.9% के स्तर पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 में राज्य में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक 24.3% के स्तर पर थी, जबकि इसके विपरीत 2017-18 में भाजपा के शासन के पहले वर्ष के दौरान बेरोजगारी की दर 5.5% थी। इसीलिए बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों के लिए महामारी को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि कोविड-19 के परिदृश्य में आने से पहले ही बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। कोविड-19 के कुप्रबंधन के अलावा भाजपा नेता एक आम हिमाचली की आकांक्षाओं को पूरा कर पाने में विफल रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के दाम काफी महंगे हो जाने के बावजूद नौकरी के अवसर लगातार कम होते गए हैं। अगर भाजपा हिमाचली लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकती है तो कम से कम वो इतना तो कर लें कि अपने पूर्ववर्तियों द्वारा की गई
प्रगति को तो उलट कर ना रख दें। बढ़ती महंगाई से लोगों की रसोई का जायका बिगड़ चुका है। वहीं वाहन चालक भी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम लोगों की हालत और भी पतली हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं खाद्य तेल के दाम 160 से लेकर 200 तक हो चुके हैं। घरेलू गैस सिलेंडर भी कुछ समय बाद 1000 रुपए तक पहुंच सकता है। यही नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल खाना जरूरी है, पर ये भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लेकिन प्रदेश के विधायकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार विधायकों की इस नाजायज मांग को पूरा करती है, तो ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी।